प्रधान जी, जब रावण दहन होता है उस समय काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बनता है। लोग जो हैं, क्योंकि इनकी जो लकड़ियां हैं वो बड़ी शुभ मानी गई हैं, घर पे ले जाने के लिए इनको वो टूट पड़ते हैं इन पे। तो ऐसी कोई सभा की ओर से कोई मेंबर जो हैं वहाँ पे खड़े रहने की कोई व्यवस्था की गई है? कोई मुझे बड़ी प्रसन्नता है सलीम जी कि आप मुस्लिम समाज से होकर आप इतनी जानकारी रखते हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपको वंदन करता हूं कि आप इतनी जानकारी रखते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। ये सत्य कही आपने बात। जैसे रावण का दहन हो जाता है तो ये लकड़ी बड़ी शुभ मानी जाती है। ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि जिस घर में ये लकड़ी पड़ी रहेगी उसमें घर में दुख क्लेश नहीं रहेंगे, कोई चोरी चकारी नहीं होगी। ये एक मान्यता है और ये हम लोग श्रद्धा में। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में हूं और कल जो दशहरा है उसकी तैयारियों को लेकर श्री सनातन धर्म सभा की ओर से जो ये पूरा आप कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ के पुतले देख सकते हैं कि इस बार जो है कुछ और अलग से श्री सनातन धर्म सभा की ओर से आप शहरवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए कुछ अलग करने का प्रयास किया गया है। जो करीब 70 फुट का जो पुतला है वो रावण का है और 65 फुट का पुतला जो कुंभकर्ण और मेघनाथ का है। ये कल की तैयारी के लिए आप देख सकते हैं कि इनको खड़ा करने का जो है वो कोशिश की जा रही है और रात पूरी यहाँ पे लग सकती है कि पूरी रात ये लगे रहे। आप संगठन के पदाधिकारी जो हैं उनको देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ तैयारियां चल रही है दशहरे को लेकर? रावण का जो है इसको लेकर क्या इस साइड है जो सूरज है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री सनातन धर्म मंदिर माल्टन पानीपत की तरफ से दशहरे का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी निष्ठा और लगन के साथ, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। रावण 65 फुट का और राम और कुंभकर्ण और मेघनाथ 60 फीट के तीनों पुतले हमारे खड़े हो रहे हैं। पुतलों को खड़े करने का कार्य चल रहा है, क्रेन आई हुई है। 5:41 रावण दहन का समय है। हमारे यहाँ शिवाजी स्टेडियम में 1967 से लगातार यहाँ दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है और इस पर्व में हम सबसे पहले एक ही बात करते हैं कि हमारे यहाँ कोई चीफ गेस्ट नहीं होता। हमारे चीफ गेस्ट हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण होते हैं। 5:41 पर जब रावण दहन का समय होगा तो अग्निबाण छोड़ने का अधिकार केवल राम और लखन की झांकी को ही होगा और किसी को नहीं होगा। हम लोग बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस बात को मानते हैं। असत्य कितना भी बड़ा ताकतवर हो, रावण बहुत ताकतवर था, अनगिनत शक्तियां थी उसके पास। भगवान शंकर को बना के उसने बहुत शक्तियां इकट्ठी की हुई थी, पर असत्य के साथी था। राम विष्णु के अवतार थे, ये जानते थे कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, पर मानव के रूप में आए थे तो मानव की मर्यादा उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए। असत्य जितना मर्जी ताकतवर हो, सत्य के आगे हारेगा। राम और रावण में बहुत समानताएं थी। राम की राशि भी तुला थी, रावण की राशि भी तुला थी। राम भी प्रभु भोले को मानते थे, रावण भी भगवान शंकर को मानते थे। राम भी युद्ध कला में संपूर्ण थे, रावण भी युद्ध कला में संपूर्ण था। राम भी वेद पाठों का ज्ञाता थे, रावण भी वेद पाठों का ज्ञाता था। फर्क सिर्फ इतना था, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे विष्णु का अवतार होने के बाद भी, और रावण असत्य के साथ चल पड़ा था, अपनी ताकत को असत्य की तरफ ले गया था। और ये एक परंपरा भी है। इस दशहरे के पर्व से हम ये संदेश भी देना चाहते हैं, इस दशहरा पर्व के माध्यम से, कि असत्य जितना मर्जी बड़ा ताकतवर हो जाए पर जीत सदा सत्य की होगी। और आम जन से मेरी इतनी प्रार्थना है कि जो मेरी माताएं बहनें इस मेले में आती हैं, बहुत भीड़ होती है, 1 सवा लाख यहाँ राम भक्त आते हैं इस पर्व को देखने के लिए। उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती, अपने बच्चों का हाथ अच्छी तरह पकड़ के रखें और किसी किस्म का जेवर, मेरी बहनें, माता, भाई कड़े डालते हैं, मेरी माता बहनें चेने वगैरह डालती हैं। इस भीड़ के मेले में सोने का कोई भी जेवर ना डाल के आएँ और बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें इस पर्व में शामिल होना है, इस मेले में शामिल होना है। और जितनी भी हनुमान सभा हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती, लगभग 95 हनुमान सभा हमारे पास रजिस्टर्ड कल तक होगी थी, आज की अभी मैंने पूछा नहीं है जो रजिस्ट्रेशन करते हैं। और 12 झांकियाँ कल तक हमारे पास हो गई थी, अभी आज का मैं डाटा लूँगा उनसे।
उन सब से मेरा अनुरोध कि मेले में किसी प्रकार का इस परिसर में बम पटाखे का प्रयोग ना करें, क्योंकि बम पटाखे से अवस्था फैल सकती है। और जो भी झांकियां दूर से आ रही है उनसे मेरा अनुरोध, बाज़ारों में, व्यस्त बाज़ारों में कम से कम समय खड़ी हों या खड़ी ही ना हो, सीधे 4:30 बजे तक स्टेडियम में पहुंचने का प्रयास करें। रावण की पूजा, अभी यह रावण कुंभा खड़ा हो जाएगा और सुबह 10 बजे रावण की पूजा होगी। रावण एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था, उसकी भी पूजा होती है। 10 बजे सुबह उसकी पूजा होगी। 4 बजे तक सभी जनमानस के लिए, पूजा के लिए सुरक्षा घेरा खुला रहेगा। 4:30 बजे सुरक्षा घेरा सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया जाएगा। उसके पश्चात झांकियों का आना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद हम 5:41 पर एक जयघोष के साथ रावण दहन की घोषणा करेंगे। उसके बाद सभी जितने भी राम लखन के स्वरूप यहाँ आते हैं, अग्निबाण छोड़कर रावण पर युद्ध करते हैं और रावण दहन होता है। जितनी भी हमारे हनुमान सभाएं यहाँ बन आती हैं या झांकियाँ वाले आते हैं, बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं। हनुमान सभाएं 40-40 दिन का व्रत कठिन तपस्या करके वो स्वरूप धारण करते हैं। इस लंका रावण दहन के बाद अगले दिन वो हरिद्वार जाते हैं। रावण एक ब्राह्मण था और ब्रह्म हत्या का दोष उनको ना लगे, इसलिए वो सुबह गंगा स्नान के लिए भी जाते हैं। मैं इस पर्व के लिए सभी के लिए सुख शांति की प्रार्थना करूंगा। प्रभु राम के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और ये प्रार्थना सभी की मनोकामना पूर्ण हो। ये श्रद्धा और विश्वास का पर्व सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। प्रधान जी, आपने कहा कि जो दशहरे का दिन होता है, बहुत ज़्यादा भक्त यहाँ पे लाख के करीब की क्वांटिटी आपने बताई। उनकी सुरक्षा व्यवस्था, कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर कमेटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई? बहुत चाकबंद सुरक्षा होती है हमारे यहाँ। एम्बुलेंस यहाँ सवेरे ही आके खड़ी हो जाएगी, फायर ब्रिगेड भी यहाँ खड़ी होगी। जितने आसपास हॉस्पिटल्स हैं, सामने सोनी बर्न वाला हॉस्पिटल है, इनसे प्रार्थना कर दी गई। इधर मित्तल जी का हॉस्पिटल है, जितने भी आसपास के हॉस्पिटल हैं उनके सभी डॉक्टरों से मिलकर ये कह दिया गया है कि 2 बजे से लेकर 7-8 बजे तक अपने नर्सिंग होम और अपने स्टाफ को तैयार रखें। प्रभु के चरणों में बार बार विनती है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे। फिर भी हम अपनी तरफ से एम्बुलेंस का भी, फायर ब्रिगेड का भी, आसपास के डॉक्टरों का भी और CCTV कैमरे के माध्यम से, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भी, और आपके मीडिया के भी कैमरे चल रहे होते हैं, उन सभी के माध्यम से सुरक्षा की पूरा ध्यान रखते हैं। और कम से कम 100 सेवक हमारे सुरक्षा घेरा में होते हैं और कम से कम 20 बाउंसर जो बीच में सब फैले होते हैं। और पुलिस प्रशासन का हमें बहुत मदद मिलती है। बहुत अच्छे मालटोन में SHO साहब आई हुई हैं, रेखा जी, बहुत सहयोग मिलता है उनका। 3 बार वो मुझसे मिलकर पूछ चुकी हैं क्या क्या काम है, कैसे कैसे है। मैं पुलिस प्रशासन का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। SP साहब का भी, SHO साहब मैडम रेखा जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारे साथ मिलकर सुरक्षा को बढ़ाएंगे और सुरक्षा में हमारी मदद करेंगे। हमारे सेवादार भी लगे रहेंगे और बाउंसर ये पीछे खड़े हैं 3 दिन से यही हैं, सुबह शाम यही बाउंसर होते हैं। और परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु राम से प्रार्थना करेंगे ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घटे और ये पर्व बड़े सुख और शांति के साथ संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना प्रभु। प्रधान जी, जब रावण दहन होता है उस समय काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बनता है। लोग जो हैं, क्योंकि इनकी जो लकड़ियां हैं वो बड़ी शुभ मानी गई हैं, घर पे ले जाने के लिए इनको वो टूट पड़ते हैं इन पे। तो ऐसी कोई सभा की ओर से कोई मेंबर जो हैं वहाँ पे खड़े रहने की कोई व्यवस्था की गई है? कोई मुझे बड़ी प्रसन्नता है सलीम जी कि आप मुस्लिम समाज से होकर आप इतनी जानकारी रखते हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपको वंदन करता हूं कि आप इतनी जानकारी रखते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। ये सत्य कही आपने बात। जैसे रावण का दहन हो जाता है तो ये लकड़ी बड़ी शुभ मानी जाती है। ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि जिस घर में ये लकड़ी पड़ी रहेगी उसमें घर में दुख क्लेश नहीं रहेंगे, कोई चोरी चकारी नहीं होगी। ये एक मान्यता है और ये हम लोग श्रद्धा, मैं बार बार मंच से भी कहता हूँ और मंच से भी कहता हूँ, श्रद्धा साइंस से बहुत ऊंची है। साइंस ने बेशक चांद तक पहुंचा दिया पर श्रद्धा का कोई मुकाबला नहीं। जब हमारा कोई घर का प्रियजन बीमार होता है, हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर यही कहता है, मैं तो दुआ कर सकता हूं, आप दुआ आप कीजिए, प्रभु के हाथों में इनकी जान है। तो उस समय डॉक्टर भी ये कह देता है कि श्रद्धा साइंस से आगे है। तो आपने बहुत बड़ी बात की, मैं आपको भी वंदन करता हूँ। उस समय हमारे बाउंसर सारे चारों तरफ से घेर लेते हैं और बड़ी प्यार से
एक एक करके लकड़ी जो भी ले जाना चाहता है। कई परिवार भी आते हैं, कई स्त्री हमारी बहनें माताएं भी होती हैं, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के वो लकड़ी का भी चयन करते हैं, ले जाते हैं। उस समय भी हम सुरक्षा का एक पूरा ध्यान रखते हैं। लगभग 5:41 रावण दहन का समय है और ये ग्राउंड पूरा भर जाता है, एक भी इंच जगह खाली नहीं होती। इसको खाली होने में भी कम से कम 1 घंटा लगता है। हम सभी से मंच से ही प्रार्थना करते रहते हैं कि रावण दहन के बाद धीरे धीरे सभा स्थल को छोड़ें, और लगभग 1 घंटा रह जाता है। और हमारे सारे बाउंसर, सुरक्षा घेरा के जो सेवक होते हैं, पुलिस प्रशासन, हम 10, साढ़े 10, 11 बजे तक यहीं रहते हैं। जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता, हर जन अपने घर नहीं पहुंच जाता, तो हम यहाँ अपना एरिया नहीं छोड़ते, इस जगह को, सभा स्थल को नहीं छोड़ते। और सुरक्षा के लिए तो बहुत खास ध्यान रखते हैं। इसमें प्रभु के चरणों में बार बार विनती करते हैं, कोई सब सुख शांति से निपट जाए, यही प्रभु के चरणों में विनती। इस सभा से कुछ और साथी जो पदाधिकारी है जिन्होंने दिन रात यहाँ मेहनत की है, 10 दिन जो दशहरे के हैं वहाँ पे भी पूरी रात जो है जो कलाकार थे उनका सहयोग किया। जो सभा है इस बार जो अपने भक्तों को क्या कुछ अलग देने जा रही है? दूध की बातें तो सारी हमारे प्रधान जी ने बताई दी हैं। दूध की हम लोगों को जो सेवा मिली है उसको 2-3 दिन से निभा रहे हैं, और अदरवाइज मेरी एक और भी सेवा होती है मेरे परिवार की तरफ से। हम लोग दूध की सेवा देते हैं, जितने भी दूध और पानी, जितनी भी हनुमान सभाएं, 95 सभाएं जैसे रजिस्टर्ड हो चुकी हैं या और भी हो जाएंगी, उन सबको और उनके सेवकों को एक दूध की अपने यहाँ फैक्ट्री में बनाई जाती हैं, उन सबको एक दूध कर दी जाती है। तो जो रावण का कुनबा है अभी जो खड़े होने में कितना समय और लग जाएगा? अभी एक तो खड़ा हो गया है और मुझे उम्मीद है कि 4-5 घंटे में बाकी दोनों भी खड़े हो जाएंगे। उसके बाद इनमें ट्राली वगैरह भर दी जाएगी, उसके बाद ये कंप्लीट है, सुबह पूजा के लिए रेडी है। तो पानीपत शिवाजी स्टेडियम से लाइव जो है आपने जो श्री सनातन धर्म सभा की ओर से यहाँ पर दशहरे की व्यवस्था है उसके बारे में सुना। कल सुबह से 9 बजे से 10 बजे से यहाँ पर जो पूजा की बात है वो शुरू हो जाएगी। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।